Welcome back, dear students. Good morning, friends. लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दोनों के बीच की फ्रेंडशिप कैसी थी। जैसे कि मैंने आगे बताया था कि पहले पैसेज में ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन दिया है और ग्रैंड फादर का भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है कि ग्रैंड मदर कैसी थी। तो स्लाइटली बेंड थी, फैट थी और ब्यूटीफुल नहीं थी, चेहरे पे पूरे रिंकल थे, हेयर भी वाइट थे और हमेशा उनमें उनके मुख में से प्रेयर ही निकलती थी। लेकिन बाय हार्ट वो बहुत चार्मिंग, काइंड, ब्यूटीफुल थी। और राइटर को भी उनके फादर सिटी में अर्निंग के लिए गए तो उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हुए और राइटर को थोड़े साल अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज रहना पड़ा। तो ग्रैंड मदर उनको सुबह उठाती थी, रेडी करती थी और जो विलेज की टेम्पल स्कूल होती थी वहाँ तक ले जाती थी और अच्छे अच्छे वर्चूज उनको सिखाती थी, प्रेयर सिखाती थी, अल्फ़ाबेट सिखाती थी। और ऐसे ही उनके बीच बहुत अच्छा जो बॉन्डेज था वो एक गाढ़ हुआ, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने लगी उन भी। लेकिन थोड़े साल के बाद क्या हुआ कि जब राइटर के पेरेंट वहाँ पे सेटल हो गए सिटी में तो राइटर को और ग्रैंड मदर को भी सिटी में जाना पड़ा। तो वो क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप का, क्योंकि अब जो ग्रैंड मदर थी उनको पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी, राइटर को अच्छे वर्चुस भी नहीं सिखा सकती थी। और थोड़े साल के बाद जब राइटर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो रूम भी जो अब तक शेयर करते थे तो राइटर को एक अलग रूम दे दिया गया। तो ये सब देखा था। दूसरा हमने देखा था कि कौन सा हैप्पीएस्ट आवर था। APIMP क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं कि हैप्पीएस्ट आवर ग्रैंड मदर के लिए कौन सा था। तो वो भी मैंने अगले हफ्ते बताया था। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो दोस्तों, कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ दैट ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर अब बिल्कुल अकेली हो गई सिटी में। तो अपना पूरा दिन जो स्पिनिंग व्हील होता था वो चला के अपना डे बिताती थी। लेकिन आफ्टरनून में जो थोड़ा बहुत उनको यहाँ पर मिलता था, थोड़ा टाइम मिलता था, आधा घंटा, वो क्या करती थी, पूरे वरांडा में बैठ जाती थी और जो वहां बर्ड्स आते थे, स्पेशली स्पैरो, पैरोट्स, ये सब, उनको वह क्या कराती थी, फीडिंग कराती थी। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे। बर्ड्स भी वहां आके ग्रैंड मदर के सिर पे बैठ जाते थे, शोल्डर पे बैठ जाते थे, पैरों में बैठ जाते थे, उनके माथे पे बैठ जाते थे। लेकिन वो कभी उनको उड़ाती नहीं थी, वो भी स्माइल से वो सबको वेलकम करती थी। तो वैसे वो उनके लिए हैप्पीएस्ट आवर था। अब आगे देखते हैं हम। When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. अब देखो ग्रैंड मदर अपसेट हो गई, क्यों? क्योंकि राइटर अब पहले विलेज में थे, विलेज से सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन के बाद राइटर ने सोचा कि फर्दर स्टडी के लिए वो अब्रॉड जाए, विदेश जाए, दूसरी कंट्री में जाए। और उस जमाने में क्या था, दूसरी कंट्री में जाना सिन माना जाता था, पाप माना जाता था, क्योंकि पहले तो वो 7 समुंदर जाना पड़ता था और समुंदर पार करना उस जमाने में सिन मानते थे लोग। तो यहाँ ग्रैंड मदर भी ऐसा ही मानती थी। तो ग्रैंड मदर क्या हो गई, पूरी अपसेट हो गई। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। और राइटर कितने ईयर्स, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइटर अब्रॉड कितने ईयर रहे, 5 years फॉर फर्दर स्टडी। अब देखो दोस्तों, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। उस जमाने में हमारे जैसे सेल फोन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे कि हम वीडियो चैट भी कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते, कॉलिंग कर सकते। तो 5 years तक राइटर अपनी ग्रैंड मदर थी उनसे दूर रहे। उनके बीच की जो कॉमन लिंक थी वो भी टूट गई थी, बातचीत भी अब कर नहीं सकते थे और ग्रैंड मदर ने 5 years से उनको देखा भी नहीं था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और हमने आगे बताया, तो कितने सालों से वैसे ही एजेड थी,
और उनकी एज में वो जिंदा होगी कि नहीं जब वो रिटर्न आएंगे वो भी राइटर बता नहीं सकते थे. बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर ग्रैंड मदर जिंदा रही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके वापस आना. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं हुई डिपार्चर के टाइम. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. और राइटर जब वो सिटी से जा रहे थे तो विदाई के लिए रेलवे स्टेशन तक भी आई. लेकिन ग्रैंड मदर की एक बात थी कि जब वो किसी से नाराज होती थी तो कोई भी वर्ड किसी के साथ बोलती नहीं थी. तो अभी भी वो चुप हो गई थी, मीन्स राइटर से वो नाराज थी. हर लिप्स मूव इन प्रेयर, बस गुनगुनाती थी प्रेयर. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और वो पूरी तरह से प्रेयर में लॉस्ट हो गई थी. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और हाथ में जो रोजरी बीट थी, माड़ा थी, वो भगवान का नाम लिया करती थी क्योंकि वो राइटर के साथ उनका लगाव कुछ ऐसा था. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब राइटर जाने लगे प्रदेश के 5 years के लिए अब्रॉड फर्दर स्टडी के लिए, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसके फोरहेड पे किस की और गुड बाय किया. और वो राइटर मानते हैं कि उनका लास्ट फिजिकल टच था. और राइटर भी जानते थे कि जब 5 years के बाद मैं वापस आऊँगा तो ग्रैंड मदर को देख पाऊंगा या नहीं, वो भी एक सेंटिमेंटल पॉइंट था उनके लिए. तो दोस्तों ऐसे उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो स्नैप हो गई. आगे हम देखते हैं. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सॉरी आगे का पैसेज, बट दैट वाज नॉट सो. ऐसा नहीं हुआ, ग्रैंड मदर अब भी जिंदा थी. जब राइटर एजुकेशन खत्म करके अब्रॉड से रिटर्न आए तो वो जिंदा थी. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. और जब वो वापस आए अब्रॉड से तो स्टेशन पे वो रिसीव करने के लिए भी ग्रैंड मदर आई थी. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वैसे ही लास्ट 20 years से जैसे दिखती थी ऐसे ही दिख रही थी अभी भी, नॉट मोर ओल्डर. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और बोलने के लिए अभी भी वो नाराज थी राइटर से, इसलिए कोई बोल नहीं रही थी, वो एकदम बिल्कुल साइलेंट थी. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. और जब राइटर को उनके साथ गए हक किया तब राइटर ने सुना वो ग्रैंड मदर अब भी कुछ प्रेयर गुनगुना रही है, लेकिन सिर्फ वही समझ सकती थी क्या गुनगुना रही है. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ प्रिविलियस रिव्यू. और अब तक वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर का था, लेकिन आज उन्होंने 1 कलाक से भी ज्यादा, 1 आवर से भी ज्यादा स्पैरो के साथ टाइम वेस्ट किया. और ये नाराजगी बताने का उनका तरीका था, राइटर को रिव्यू ठपका देने का एक तरीका था कि तू इतने सब मुझसे दूर क्यों रहा. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को सडन उनके बिहेवियर में चेंज आ गया. शी डिड नॉट प्रे, जब तक प्रे करती थी वो एकदम साइलेंट हो गई. शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने सडन क्या किया, एक नया रूप देखने को मिला राइटर ने को, कि उन्होंने आजू बाजू की जो वुमेन थी उनको अपने घर इकट्ठा किया, नेबरहुड की, उनके जैसी ओल्ड थी, और एक ड्रम लाए. और जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं वैसे भी उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम. जो ड्रम था डिलापिडेटेड, एकदम सैगिंग, जुना पुराना एकदम फटा हुआ, ये ड्रम को पिटती रही वो. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर. और पुराने जमाने में, राजा महाराजा के जमाने में, जब सैनिक वॉर करने के लिए जाते थे और वॉर जीत के जब वापस आते थे और जो उनकी महिलाएं जो सॉन्ग गाती थी, ऐसा सॉन्ग वॉरियर सॉन्ग इन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो राइटर को भी ताज्जुब हुआ, उनके पेरेंट को भी ताज्जुब हुआ क्योंकि उनका लड़का थोड़ा ही कोई वॉर करके वापस आया तो ऐसा वॉरियर सॉन्ग गा रही है. वी हैड टू परस्यू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. और वो स्ट्रेस भी ले रही थी, ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ रहा था, तो राइटर और उनके पेरेंट ने उनको स्टॉप करने की कोशिश की. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और तब मुझे लगा कि वो शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही, वो पूरी टूटी हुई है, क्योंकि राइटर उनसे 5 साल दूर रहा था. और ग्रैंड मदर के लिए राइटर ही सब था, उनका ग्रैंडसन ही उनकी लाइफ थी. जब राइटर को पता चला
एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरे दिन क्या हुआ कि ग्रैंड मदर बिल्कुल बीमार हो गई, टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने एग्जामिन करके देखा कि माइल्ड फीवर है, कल तक ठीक हो जाएगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. ग्रैंड मदर को कुछ अलग ही थिंक कर रही थी वो, उनको पता चला वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. सो राइटर और उनको पेरेंट को बुला के बताया कि भाई अब वो ज्यादा दिन उनके पास नहीं रहे, उनका एंड अब नजदीक है. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. और उन्होंने बताया कि उनके जिंदगी के थोड़े बहुत पल रहे तो पल वो भगवान की प्रेम में बिताना चाहती है. She was not going to waste any more time to talk to us. और वो ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ की बातें करने में वेस्ट करना नहीं चाहती थी और उन्होंने भगवान की प्रेयर शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब उनकी लाइफ का दी एंड है, उनकी मौत नज़दीक है. वी प्रोटेस्ट, राइटर ने और उनकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया, उनको रोकना चाहा. बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. लेकिन ग्रैंड मदर ने वो जो प्रोटेस्ट था उनको इग्नोर किया और प्रेइंग शुरू कर दी भगवान की. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. देखो उनका एंड भी कैसा था कि भगवान की प्रेयर बोलते बोलते सडन उनके लिप्स बंद हो गए, हाथ में जो भगवान की माला थी वो भी नीचे पड़ गई. और तब जाके राइटर और उनको पेरेंट को पता चला कि उन पे को लाइफलेस हो गई है, उनका देहांत हो गया है. वी लिफ्टेड हर अप टू हर बेड एंड एज अ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर हर विथ अ रेड श्राउड. और जैसे कि हमारे परंपरा में है, वैसे कोई डेड बॉडी होती है तो उनको बेड में नहीं नीचे सुलाते हैं, तो राइटर ने भी ऐसा किया. उनके पेरेंट ने वो डेड बॉडी को, ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को नीचे ले डाउन किया, उस पर रेड श्राउड लगा दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल एंड इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. और उनके क्रीमेशन के लिए वो सब रेडी करने के लिए गए. और शाम को जब उनकी ननामी निकली तब क्या हुआ देखो. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम को जब उनकी ननामी लेके लोग निकले तो शाम का टाइम था, सनसेट होने के तैयार था और एकदम गोल्डन लाइट्स वहां पे ब्लेज हो रही थी. वी स्टॉप हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड. और जैसे भी उनकी बॉडी लेके निकले वहां पे कॉर्टयार्ड में उनको स्टॉप होना पड़ा. क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सुनना वो लास्ट. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. वो आगे मैंने बताया हैप्पीएस्ट हाफ ओवर, वो हर रोज क्या करती थी, स्पैरो को फीडिंग करती थी और हजारों स्पैरो वहां पे बर्ड्स आते थे. तो आज भी ऐसा हुआ, जब उनकी बॉडी वहां पे लाइफलेस पड़ी थी तो कॉर्टयार्ड में हजारों बर्ड्स न जाने कहां से आ गए उनको लास्ट होमेज देने के लिए. हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्पैरो पे द लास्ट होमेज टू द ग्रैंड मदर. तो ऐसे सारे के सारे बर्ड्स वहां वरांडा पे आके बैठ गए, तो जैसे कि शोक मनाने आए हो वैसे. देयर वाज नो चिरपिंग. और आज वो कुछ भी कलरव नहीं कर रहे थे, चिरपिंग नहीं कर रहे थे. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम. और राइटर और उनके फैमिली को भी अब सॉरी फील करने लगे वो बढ़ के. और उनकी मदर ने क्या किया, घर में जाके ब्रेड लाके उस पैरों को फीड करने के लिए थोड़े टुकड़े लेने गई और लाके उन्होंने फेंका भी. लेकिन क्या हुआ देखो, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्ब एंड द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम. जैसे ग्रैंडमदर उनको फीडिंग कराती थी वैसे भी उन्होंने वो ब्रेड के क्रम्ब पैरों को डाले खाने के लिए. लेकिन क्या हुआ, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. आज स्पैरो ब्रेड खाने के लिए नहीं आए थे, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया. आज वो सब लास्ट होमेज देने आए थे ग्रैंड मदर को. When we carried my grandmother crops off, they flew away quietly. और जैसे भी उन्होंने उनकी क्रॉप्स जो ननामी होती है वो लेके वहां से चले तो सारे स्पैरो वहां से उड़ गए. और वहां का एक क्रम
एक छोटा भी कण खाया नहीं उन्होंने। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन, और दूसरे दिन स्वीपर ने वो जो सारे क्रम थे उसको वहां से स्वेप्ट कर दिए और डस्टबिन में डाल दिए, क्योंकि स्पैरो ने भी एक भी क्रम को टच किया नहीं था। तो ये था लास्ट होमेज। तो दोस्तों ऐसे हमारी फर्स्ट कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। हियर लेडी स्टैंड फॉर द राइटर्स ग्रैंडमदर। तो इनमें क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े डिस्कस कर लेते हैं हम ओरली कि उनकी फ्रेंडशिप कैसे थी। तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि विलेज लाइफ वाला पोर्शन हमें उसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कि उनकी फ्रेंडशिप कैसे स्नैप हुई, कैसे टर्निंग पॉइंट हुई, तो वो भी हम सिटी लाइफ का लिख सकते हैं कि ग्रैंड मदर कैसे उनको हेल्प नहीं कर पाती थी स्टडी के अंदर, वो कैसे उनसे नाराज होती थी, ये सब लिखना है। तीसरा क्वेश्चन जब राइटर एब्रॉड स्टडी के बाद आया यहाँ आए तो ग्रैंड मदर का बिहेवियर कैसा था, तो ये हम लिख सकते हैं कि वो थोड़ी नाराज भी थी। उन्होंने आजू बाजू की नेबरहुड की वुमन को इकट्ठा करके प्रेयर भी शुरू कर दी, वॉरियर सॉन्ग शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन आ सकते हैं हैप्पीएस्ट आवर कौन सा था ग्रैंड मदर का, तो हम लिख सकते हैं सिटी लाइफ में उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था, तो पूरा दिन स्पिनिंग व्हील में टाइम वेस्ट करती थी अपना, और जो हाफ एक आवर आफ्टरनून में मिलता था वो स्पैरो को फीड करती थी, और बहुत सारे स्पैरो वहाँ वरांडा में आ जाते थे और ग्रैंड मदर के इगल बिगल बैठ जाते थे, उनके बॉडी पे बैठ जाते थे, सिर पे बैठ जाते थे, शोल्डर पे बैठ जाते थे। तो एक हैप्पीएस्ट आवर था। और लास्ट क्वेश्चन कि स्पैरो ने कैसे लास्ट होमेज दिया ग्रैंड मदर को जब उनकी डेथ हुई, कैसे मौन पाड़ा, तो ये लिख सकते हैं भाई सारे स्पैरो उनके बॉडी के इगल उधर वरांडा में इकट्ठे हुए, ग्रैंड मदर को वो बिना चिरपिंग के बैठ गए शोक से। जब मदर राइटर के मदर ने उनको खाने के लिए क्रम दिए तो उन्होंने एक भी क्रम को टच नहीं किया, और जैसे ही बॉडी को लेके सब निकले तो वो सारे स्पैरो उड़ गए। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यूनिट में आ सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।